हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो सिंधु सभ्यता से रिलेटिव है। सिंधु सभ्यता का एक वीडियो हम कर चुके हैं, ये सिंधु सभ्यता की दूसरी वीडियो है। इसमें मैं प्रमुख स्थलों के बारे में बताऊंगा जो हमने पिक बताए थे उस वीडियो में, अगली वीडियो में। अगर वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको जरूर देखें कि मैंने कितने स्थल बताए थे। प्रमुख 6 स्थल लिए गए थे, तो उसमें से पहला स्थल हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़्यादा कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है कि बृहद स्नानागार एक स्मारक प्राप्त हुई थी। किससे प्राप्त हुई थी वो? तो मोहनजोदड़ो से। एक क्या हुई थी? बृहद स्नानागार एक क्या थी? एक बृहद स्नानागार क्या प्राप्त हुई थी? एक स्मारक प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि बृहद स्नानागार स्मारक किससे प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इसके मध्य एक क्या था? एक मध्य एक स्नान कुंड था। क्या था? स्नान कुंड। क्या था? स्नान कुंड था। वो कितना? 11.88 मीटर लंबा था। कितना लंबा प्राप्त हुआ? और कितना? 7.01 मीटर चौड़ा। कितना? 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर क्या था? गहरा था। कितना था? गहरा था। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या आया कि बृहद स्नानागार स्मारक कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो कहाँ थी? मोहनजोदड़ो से। और उसके मध्य क्या स्थित था? एक स्नान कुंड था जो कितना 11.88 मीटर कितना 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 243 मीटर गहरा था। ठीक है। यानी एक और कुछ सबसे बड़ी इमारत यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी? अन्नागार। कौन सी? अन्नागार एक सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई थी। ठीक है। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार, जो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। वो बृहद स्नानागार स्मारक कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो भी मोहनजोदड़ो से। उसके मध्य क्या था? स्थित था एक स्नान कुंड था जो कितना 11.88 मीटर लंबा, 0.7 मीटर चौड़ा और 243 मीटर गहरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो कितने? 3। इससे एक क्या थी? इससे एक सील प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? एक सील प्राप्त हुई थी जिस पर क्या थी? 3 मुख वाले देवता, यानी किसमें थी? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जिनका नाम तो क्या था? पशुपति कहा गया है। क्या नाम था उनका? पशुपति देवता थे। ठीक है। जिनके चारों ओर कौन कौन से क्या क्या बैठे थे? एक तो जैसे कौन कौन था? चारों ओर उनके चारों ओर क्या क्या था? चारों और हाथी, गैंडा और क्या था? भैंसा और चीता विराजमान थे। यानी विराजमान थे इनके चारों ओर। पशुपति जी के नहीं, 3 मुख वाले देवता, यानी 3 मुख वाले देवता के पास कौन कौन से? चारों ओर कौन से थे? हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता विराजमान थे। ठीक है। समझ में आया? तो कौन से? कि मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई जिसमें क्या थी? 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई जिनका नाम क्या था? माना था पशुपति। जिनको क्या कहा? पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो वो मोहनजोदड़ो से। उसके उनके चारों ओर क्या कौन कौन स्थित थे? तो हाथी, गैंडा, भैंस और चीता ये क्या थे? स्थित थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, या कह सकते हैं नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है यार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को।
क्या किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? मृतकों का टीला कहा गया। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। और काशीनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। और प्रमुख स्मारक यानी बृहद स्मारक कहाँ से? बृहद स्नानागार स्मारक कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। और उसके मध्य क्या बना था? एक स्नान कुंड बना था। ठीक है। और पशुपति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर कौन कौन स्थित थे? हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता स्थित थे। एक और थोड़ा दोनों मोहनजोदड़ो हड़प्पा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मतलब दोनों को मिक्स बनाया गया है। कौन थे? पिंगट। कौन से? पिंगट। पिंगट कौन से थे? पिंगट ने किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। किसे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला? एक विस्तृत साम्राज्य की। क्या बोला? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला। क्या बोला? जुड़वा राजधानी। क्या बोला? जुड़वा राजधानी। तो क्वेश्चन बनता है कि जुड़वा राजधानी किन को बोला? किसने बोला? पिंगट ने। किन के लिए कहा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा को क्या बोला? विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा। क्या बोला? विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानी कहा। किसने? पिंगट ने। किसने? पिंगट ने। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और याद हो जाएगा। चलिए तो अब हड़प्पा के बारे में देखते हैं। जो मोहनजोदड़ो से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मैंने आपको बता दी। अब आपकी बात क्या देखता है? हड़प्पा के क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। चलिए इसको साफ करते हैं और देखते हैं हड़प्पा। हमने मोहनजोदड़ो तो पढ़ लिया, अब क्या देखिए। चलिए तो अगली देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। क्या देखते हैं? हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। आप जान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा स्थल यानी प्रमुख स्थल, सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थल हड़प्पा के कहाँ पर खोजी गई थी? गुजरात में। तो चलिए देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, या बाद कहाँ पर खोजे गए? फिर सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए? सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए? तो कहाँ पर खोजे गए? गुजरात। कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। कहाँ पर खोजे गए? गुजरात में खोजे गए। और एक चीज़ और कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो उनके नगर नियोजन था कैसा था? आयताकार। तो कैसा था? नगर नियोजन कैसा था इसका? नगर नियोजन कैसा था? तो आयताकार। कैसा है? आयताकार। कैसा माना गया था? नगर नियोजन कैसा था? आयताकार। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इसका विस्तार क्या था? इसका विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। विस्तार कैसा था? विस्तार त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। और इसका क्षेत्रफल माना गया। क्षेत्रफल कितना? 12,99,600 कितने? 600 वर्ग किलोमीटर। क्या माना गया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। और भी चीज़ देखिए, जैसे स्वास्तिक चिन्ह। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वास्तिक चिन्ह। आप जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? जो ऐसे बना होता है स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हड़प्पा से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से? हड़प्पा से लिया गया है। ये भी हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो हड़प्पा से। एक चीज़ होती है कि इसमें शवों को दफनाने की क्या होता था? शवों को दफनाना। क्या होता था? शवों को दफनाया जाता था। इसमें क्या होता है? जो सब मृत शरीर होते हैं उसको क्या किया जाता था? दफनाया। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या हो जाता है? इसे जलाया जाता था। क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और कालीबंगा और इसमें लोथल में इसकी संयुक्त समाधि मिली थी। क्या मिली थी? संयुग्म समाधि। क्या मिली थी? कि कालीबंगन और लोथल में
लोथल में क्या मिली थी इनकी युग्म समाधि मिलती थी। लेकिन क्या मिलती थी, युग्म समाधि मिलती थी। इनमें जलाया दफनाया जाता था, इसमें जलाया जाता था, लेकिन इनमें क्या मिलती थी इनकी युग्म समाधि प्राप्त होती थी। एक और मोहरों पर क्या होता था कि हड़प्पा में मोहरों पर श्रृंगी पशु का अंकन किया जाता। श्रृंगी पशु का क्या किया जाता, अंकन किया जाता था। किसका किया जाता, श्रृंगी पशु का अंकन किया जाता था। किस पर, जो हड़प्पा में श्रृंगी पशु को क्या किया जाता, पशुओं का अंकन किया जाता था। और इसकी संस्कृति का शासन किन के हाथों में था, तो बणिक वर्ग, किसने, बणिक वर्ग के हाथों में था। संस्कृति का शासन किसने था, तो बणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, याद जाएगा। तो ऐसा एक इंपॉर्टेंट कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे स्वास्थ्य चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो ध्यान रखना है हड़प्पा से। और सबों को दफनाना का कहाँ दफनाया जाता था, हड़प्पा में। और इसका कौन सा विस्तार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। और क्षेत्रफल कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और नगर नियोजन कैसा था, आयताकार। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ खोजे गए थे, तो गुजरात में खोजी गए थे। कहाँ पर खोजी गए थे, गुजरात में खोजी गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम तब इसको साफ करते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला क्या है, लोथल के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कि कई बार क्वेश्चन सुना होगा आपने, ये है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह क्या है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, लोथल को। क्या किसे कहा जाता है, तो लोथल को इसे क्या किया जाता है, सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है, बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो लोथल को। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो लोथल को। ठीक है, अगला देखते हैं एक चीज़ और, कि जो कालीबंगन क्या है, कालीबंगन और लोथल। ठीक है, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसने, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किसके, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त थे, कालीबंगन या लोथल। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो इनमें से क्या मिले थे, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और एक और चीज़ जैसे रंगपुर और लोथल से क्या हुए थे, चावल के दाने प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, चावल के दाने प्राप्त हुए थे, दाने मिले थे, कह सकते हैं मिले थे, दाने मिले थे। तो क्या मिला था, एक चीज़ और मिल गई, यानी धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हुए, साक्ष्य। तो लोथल से ही तो मिले थे चावल के दाने, और कहाँ से, धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हो गए। ठीक है, और भी देखते हैं दो तीन ऐसे, कालीबंगन और किससे, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए। किससे, अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए। किससे, कालीबंगन और सुतकोट। एक और भी था सुतकोट। ठीक है, सुरकोटदाया, उसकी भी मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि कालीबंगन और लोथल से क्या मिले थे, तो किसके साक्ष्य, घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और एक चीज़ और कि लोथल और चनहूदड़ों से क्या प्राप्त हुए थे, कि जो मन के बनाने वाले कारखाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, कारखाने प्राप्त हुए। किससे, लोथल और चनहूदड़ों से क्या मिले थे, कि जो मन के बनाने वाले कारखाने प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। थोड़ा और आपको एक और कालीबंगन की थोड़ी इंपॉर्टेंट होकर आती है, इसको साफ करते हैं, जब तक आप देखिए। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब, और
वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं, कालीबंगन। ठीक है, चौथा है कालीबंगन। आप देख सकते हैं कि जो जुते हुए खेत और नक्शेदार ईंट प्राप्त हुई थी, यानी ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगन से। तो क्या हुए, जो सिंधु सभ्यता में आप पढ़ा कि जुते हुए खेतों के साथ कहाँ पर मिले थे? तो सिंधु सभ्यता में, यानी कहाँ पर, उनके कौन से स्थल पर? तो कालीबंगन में। क्या हुए, जुते हुए खेत तथा नक्शेदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से प्राप्त हुए। एक और देखते हैं कि जो हड़प्पा, जो कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जो कहाँ, जिसका निचला सिरा भी कहाँ से, किससे? इसका निचला सिरा किससे? किले से क्या था? घिरा हुआ था। किले से घिरा हुआ था। ठीक है, और भी एक और क्वेश्चन बनता है कि जो इसका अर्थ, कालीबंगन का अर्थ क्या होता था? क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, इसका अर्थ माना गया। और एक और कि जो एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट, चलो ये तो हट गए इसका क्वेश्चन। एक सिंधु सभ्यता का एक और क्वेश्चन बनता है कि जो आग की पकी मिट्टी को क्या हुआ? टेराकोटा। क्या बोला गया? टेराकोटा बोला गया। क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर सिंधु सभ्यता समाप्त होती है। इसका एक और पार्ट थोड़ा आपको मिलेगा जिसमें आपको प्रमुख स्थल के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।